जय माँ चामुंड। शायद मेरा ये आखिरी वीडियो होगा क्योंकि मेरे जो दुश्मन हैं उन्होंने बहुत ज़्यादा स्पीड पकड़ी है मुझे मारने के लिए। क्योंकि मैं इस देश को, धर्म को, जल जंगल ज़मीन को और गाय माता को बचाना चाहता हूँ। तो ये दुश्मन है इल्यूमिनाटी ऑर्गेनाइजेशन, फ्री मेसनरी लॉज वाले, ईसाई मिशनरी, ये सब है जो देश को गुलाम बनाना चाहते हैं। तो मैंने इन सब के खिलाफ पुलिस केस किया हुआ है। तो पुलिस भी अब इन षड्यंत्रों में शामिल हो चुकी हो। तो आज मैंने ये आरटीआई लगाई है अमरेली डिस्ट्रिक्ट में। अमरेली मेरे डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ। अमरेली जो एसपी साहब है, पुलिस अधीक्षक साहब है, उसको मैंने ये आरटीआई की है। मेरा जो केस था तो उस केस में पुलिस कुछ कर नहीं रही थी, तो उस पर मैंने आरटीआई की है इसमें। तो आप भी, आपका भी कोई भी काम हो, अगर कोई भी सरकारी ऑफिस हो, चाहे कलेक्टर हो या तहसीलदार हो, मामलतदार हो, कोई भी सरकारी ऑफिस हो, वहाँ पर आपका काम नहीं हो रहा तो आप वहाँ पर आरटीआई लगा सकते हैं। आरटीआई बहुत बड़ा हथियार है, बहुत ही अच्छी चीज़ है, बहुत ही अच्छा कानून है। तो आप वहाँ पर आरटीआई लगा सकते हैं और आरटीआई लगा कर पूछ सकते हैं कि आपका काम कहाँ तक पहुँचा, क्या हुआ वो आपके काम का। तो वो किसी भी सरकारी ऑफिस में आप आरटीआई लगा कर पूछ सकते हैं, आपका काम तुरंत हो जाएगा। उनको कोई ना कोई एक्शन लेना ही पड़ेगा क्योंकि आरटीआई का जवाब उनको देना ही पड़ेगा, वो भी 30 दिनों के अंदर, वरना उसके ऊपर का जो अधिकारी है उस पर आप एक्शन केस कर सकते हैं। तो ये आरटीआई कीजिए आप। किसी भी सरकारी ऑफिस में आपका काम नहीं हो रहा, चाहे पुलिस स्टेशन हो, चाहे मामलतदार हो, कलेक्टर हो, तहसीलदार हो, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो, तो वहाँ पर आपका कोई काम नहीं हो रहा तो आप आरटीआई लगाइए कि ये मेरे काम का क्या हुआ, कहाँ तक पहुँचा है, वो पूछिए। तो उनको काम करना ही पड़ेगा, नहीं करना है फिर भी करना पड़ेगा, चाहे उन्होंने भले ही घूस खा ली हो, फिर भी आपका काम करना पड़ेगा। इसलिए मैंने भी, पुलिस जो है मेरे केस में कुछ काम कर नहीं रही थी, शायद वो भी इन षड्यंत्रों में शामिल हो चुकी है। तो मैंने ये आरटीआई की है। मेरे पुलिस केस था उसके ऊपर ही। तो अब पुलिस को कोई ना कोई एक्शन तो लेना ही पड़ेगा, वरना मैं जो है आईजी ऑफिस में जाऊंगा या फिर सचिवालय गांधीनगर, वहाँ पर जाऊंगा। कोर्ट में तो केस करूंगा ही मैं। तो कहीं ना कहीं कोई तो नॉन करप्टेड इंसान मिलेगा जो इस पर एक्शन लेगा, कोई तो जज ऐसा आएगा जो नॉन करप्टेड होगा, वो मेरे केस में ध्यान देगा। तो इन लोगों को मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि इन लोगों ने 5 बार मेरी हत्या करने की कोशिश की है और अभी भी वो कोशिशें जारी ही है। और अब नया नया षड्यंत्र रचा गया है मुझे मारने के लिए, कि मैं जब अपने खेत में जाऊँ या कहीं भी ऐसे जंगल एरिया में जाऊँ तो मुझे मार दिया जाए, और फिर ऐसा बाहर लाया जाए कि इसको तो किसी जंगली जानवर ने मार दिया, और मेरी लाश भी ना मिले कि वो तो जंगली जानवर ले गया। तो इस तरीके से मुझे मारने का नया प्लान बनाया गया है, या फिर एक्सीडेंट में मुझे कहीं मार देंगे, या फिर कोई झूठा केस मुझ पर डालकर मुझे जेल में भेजकर वहाँ पर मरवाने का प्लान भी चल रहा है। तो मैं अब शायद ज़्यादा दिन ना जीऊँ, इसलिए ये आखिरी वीडियो शायद मेरा हो सकता है, क्योंकि ये लोग अब मेरे पीछे पड़ गए, मुझे छोड़ने वाले नहीं है। हाँ, समाधान के लिए भी बोल रहे हैं, मुझे बोल रहे हैं मांड वाली कर लो, कि हमारे सामने झुक जाओ और ये गाय माता को बचाने की कोशिश ना करो, देश को बचाने की कोशिश ना करो, धरती माता को, आयुर्वेद को का प्रचार ना करो, वो सब छोड़ दो। राजीव दीक्षित जी का जो रास्ता पकड़ा है मैंने, वो छोड़ दूँ मैं, ऐसा बोल रहे हैं, और हमारे सामने झुक जाओ और मांड वाली कर लो। लेकिन अगर मैं सोचता हूँ कि जो महाराणा प्रताप, शिवाजी महाराज, चंद्रशेखर आज़ाद, भगत सिंह, ये लोग जो ऐसे शैतानी लोगों के सामने झुक गए होंगे, तो क्या हम आज आज़ाद होते, तो क्या धर्म टिका होता। सब लोग पैसों के पीछे दौड़ लगाएंगे, देश के बारे में तो कौन सोचेगा, धर्म के बारे में कौन सोचेगा, गाय माता के बारे में कौन सोचेगा। तो इनको कौन बचाएगा। और पैसा वहाँ पर है भी नहीं, वो पैसा भी वहाँ पर एक बैंक का माया जाल है। वो भी आप जो है राजीव दीक्षित जी को या देवेंद्र बल्हारा जी को सुनिए, या फिर बैंकों का माया जाल है वो बुक पढ़िए,
वहाँ पर पैसा है ही नहीं, वो सिर्फ कागज़ के नोट है। बैंकों का एक माया जाल रचा गया है जिसमें हमको फंसा दिया गया है। तो पैसा है ही नहीं, पैसा भी ऐसे कोरोना वोरोना जैसे नकली वायरस लाकर लूट लिया जाएगा। तो इन सारे षड्यंत्रों को मैं जगा रहा हूँ, इसलिए मुझे मारने की कोशिश हो रही है। तो ये लोग हर रोज़ सुबह को उठकर यही प्लान बनाते हैं कि कैसे मुझे मारा जाए। तो मैंने इसके खिलाफ केस तो कर दिया है, आज मैं आरटीआई करके आया हूँ। अब देखते हैं क्या होता है। अब मेरे पास भी ज़्यादा टाइम है नहीं, तो मेरा ये अब कुछ टाइम है, तो अब मुझे वो कर देना चाहिए जिसके लिए मेरा जन्म हुआ है। अब मेरे शायद बलिदान से ये लोग, ये देश शायद जाग जाए, मैं ये चाहता हूँ। शायद मेरी माँ भी, माँ चामुंड, जय माँ चामुंड यही चाहती है, उन्होंने भी अब मुझे इशारा दे दिया है। लेकिन मेरी जो मौत है वो ज़ाया न जाए, बस यही मैं चाहता हूँ। जैसे मंगल पांडे जी मरे और उनके पीछे पूरे देश में क्रांति हुई, अभी कुछ ही दिनों पहले भरत तिवारी जी मरे, उनके पीछे भी क्रांति शुरू हो चुकी है। और अब शायद मेरी बारी है, क्योंकि ये धरती माता बलिदान चाहती है। बलिदान दिए बिना क्रांति नहीं आती, कभी भी देश में बदलाव नहीं आता। तो अब मुझे लगता है अब वो टाइम आ चुका है, जो मुझे करना है वो अब इन दुश्मनों से लड़ते हुए मुझे मरना है। शायद यही मेरी किस्मत में लिखा है। तो मेरी मौत के पीछे क्रांति होनी चाहिए, बस यही इच्छा है मेरी, यही आखिरी इच्छा है। ये लोग मुझे जब भी मारे तो क्रांति में, लेकिन करना क्या है, कोई हमें मोदी साहब से नहीं लड़ना, भाजपा से नहीं लड़ना, कांग्रेस से नहीं लड़ना, हमें विदेशी ताकतों से लड़ना है। ये इल्यूमिनाटी है, फ्री मेसनरी है, ब्लैक रॉक कंपनी है, जो विदेशी कंपनियां हैं उसके खिलाफ लड़ना है। हमें स्वदेशी के ऊपर चलना है। स्वदेशी माने क्या है, जो आपके डिस्ट्रिक्ट में, आपके तहसील में, आपके तालुके में जो चीज़ बनती है वही चीज़ आप लेंगे और खाएंगे, वही स्वदेशी है। हाँ, आप पतंजलि की या रिलायंस की कोई चीज़ लेंगे तो वो स्वदेशी नहीं। आप जहाँ पर रहते हैं वहाँ की चीज़ आप लेंगे तो वही स्वदेशी हो। तो स्वदेशी पर देश को खड़ा करेंगे तो ही ये देश अपने पैरों पर खड़ा हो जाएगा। और राजीव दीक्षित जी कहाँ करते थे कि इस बार इस देश को हमें सोने का शेर बनाना है, सोने की चिड़िया नहीं। सोने की चिड़िया होगी तो फिर से लूट लेंगे, सोने का शेर बनाना है। तो स्वदेशी पर देश को खड़ा करना है। दूसरा, हमें अपने बच्चों को गुरुकुलों में पढ़ाना है। ये मैकॉले का सिस्टम नहीं, ये भी विदेशी चाल है। मैकॉले सिस्टम विदेशी षड्यंत्र है जिसमें हम और हमारे बच्चे फंस चुके हैं। तीसरा है राइट टू रिकॉल, कानून पास होना चाहिए, तभी देश में भ्रष्टाचार खत्म होगा। राइट टू रिकॉल, उस पर थोड़ा रिसर्च कीजिए। चौथा है कोर्ट में ज्यूरी सिस्टम आना चाहिए। तो ज्यूरी सिस्टम आएगा तो ही कोर्ट में सारे भ्रष्टाचार खत्म होंगे। और राजीव दीक्षित जी और देवेंद्र बल्हारा जी को आप सुनिए तो आपको पता चलेगा कि कौन कौन से षड्यंत्र चल रहे हैं। बस इतना ही कहना था। तो ये शायद मेरा आखिरी वीडियो है। अब इन दुश्मनों से लड़ते हुए मेरा मरना ही ठीक होगा, तभी शायद देश में बदलाव आएगा, देश जागेगा। मैं जिंदा रहते हुए तो इन लोगों को, थोड़े बहुत लोगों को जगा पाया हूँ, लेकिन मेरी मौत के बाद शायद पूरा देश जागे, यही एक इच्छा है मेरी, यही एक सपना है। तो जिन जिन लोगों ने मेरी हत्या में शामिल है उन लोगों से भी मैं कहना चाहूँगा कि वो सब अच्छा अच्छा खाना खा पी ले, क्योंकि अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है और उनके पास भी ज़्यादा टाइम नहीं है, क्योंकि जेल में अच्छा खाना मिलेगा नहीं। तो अच्छा खाना खा ले, क्योंकि मैं अब ज़्यादा दिन ज़िंदा रहने वाला नहीं हूँ, क्योंकि ये जो देश के दुश्मन हैं मुझे मार देंगे। अब बहुत ज़्यादा टाइम मेरे पास बचा नहीं है। तो मेरी मौत के बाद क्रांति होनी चाहिए। आप क्रांति में स्वदेशी अपनाइए, गुरुकुल में पढ़ाइए अपने बच्चों को, राइट टू रिकॉल, ज्यूरी सिस्टम, ये सारी चीज़ें कीजिए। राजीव दीक्षित जी के सपनों को, दुनिया को चलाइए, देवेंद्र बल्हारा। बस इतना ही कहना चाहूँगा। आखिरी बार जय माता दी।